वापस बिहार पर आते हैं। देखिए, एक बात तो कई जगहों पर रिपोर्ट हो रही थी, आप इसको लगातार डिनाई कर रहे थे, लेकिन पिछले चुनाव में आप अलग लड़े। आप बोले नीतीश कुमार के साथ नहीं लड़ना, इस बार आप विधानसभा साथ लड़ रहे। तो शुरू में बड़ी बातें और आरजेडी के नेता सबसे ज्यादा बोल रहे थे ये तो आपस में देखिए एक दूसरे की बुराई करते हैं। ये आप लोगों ने कैसे आयरन आउट किया? ये जो बड़ी परेशानी थी आपके लिए, बन सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर पर आप लास्ट तक घेरते रहे नीतीश कुमार को, इसको आपने कैसे जनता को कन्विंस किया? मैं लॉ एंड ऑर्डर पर ही नहीं, मैं आज भी जस्ट बाय द वर्च्यू कि मैं किसी व्यवस्था का हिस्सा हूं और उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है और मैं आंख मूंद के बैठ जाऊंगा, मैं ये नहीं करने वाला हूं। मैंने अपनी सरकार पर भी, मैंने जहां पे भी लगा कि चीज़ें गलत हुई हैं, मैंने पॉइंट आउट किया है। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने का मैंने प्रयास किया। बिहार में जब मैं लॉ एंड ऑर्डर पे भी जब मैंने सवाल उठाए थे, उस वक्त भी मैंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि आज भी एक भी हत्या अगर मेरे राज्य में होती है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप सेलेक्टिव कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भाई इस राज्य में इतनी, इस राज्य में उतनी। माई क्राइम इज लेसर देन योर्स डजंट मीन कि वो क्राइम नहीं है, वो भी क्राइम है। और आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ को संज्ञान में लेना होगा बेहतर बनने के लिए। इस सोच के साथ मैंने इन चीज़ों को तब भी पॉइंट आउट किया, मैं आज भी मैं इसको पॉइंट आउट करूंगा। बट हाँ, जब मैं इस गठबंधन का हिस्सा बना, ये ज़रूर मैटर ऑफ कंसर्न था मेरे लिए और मुख्यमंत्री जी, हम दोनों के लिए, हम दोनों की पार्टी के लिए, हम दोनों के कैडर के लिए, हम दोनों के पार्टी के नेताओं के लिए कि डिफरेंसेस थे, इश्यूज थे, ओपिनियंस हम लोगों के अलग अलग रहे हैं। ऐसे में एक मंच पर एक साथ आना, मुझे लगता है एक ऑनेस्ट प्रयास मेरी तरफ से भी रहा, मुख्यमंत्री जी की भी तरफ से रहा, दोनों पार्टियों की तरफ से रहा। गठबंधन का हिस्सा रहकर गठबंधन को नुकसान दूं, इसका कोई मतलब नहीं है। आइदर देन यू डोंट बी द पार्ट ऑफ दैट अलायंस, अगर आपको बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। और मेरे पास ये विकल्प हमेशा था कि मैं बाहर ही रहता, उस गठबंधन में वापस नहीं जाता। बट मेरे प्रधानमंत्री से मैं अलग रह नहीं सकता हूँ, और जिस गठबंधन का वो हिस्सा है, मतलब क्या है, मतलब आई लव हिम अ बिट टू मच, मैं बहुत ज्यादा उनसे प्यार करता हूँ। ब्लश कर रहे हैं। वापस बिहार की पॉलिटिक्स पर आते हैं। आपको ये फॉर्मूला ठीक लगता है जो अभी चल रहा है? मतलब कितनी भी सीटें किसी की आए, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। इस बार भी बीजेपी की ज़्यादा सीटें आई हैं, वही सीएम बने हैं। उनकी तबीयत को लेकर लोगों में बहुत कंसर्न्स है। ये फॉर्मूला ठीक है? मैं मानता हूँ, देखिए, हेल्थ कंसर्न्स एक नैरेटिव भी सेट करने का प्रयास किया जाता है। मैं मुख्यमंत्री जी से बंद कमरों में भी मिला हूँ, मैं जानता हूँ कि बातें जितनी कही जा रही हैं और जो हकीकत है, दोनों में बहुत दूरियाँ हैं। एनीवेज, जो अगले 5 साल हैं ये बिहार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इसको गोल्डन एरा के तौर पे मैं मानता हूँ कि अगले 5 साल बिहार में आपको वो बदलाव दिखेंगे जो संभवतः पिछले 2 दशक में हम लोग उम्मीद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन इन 2 दशकों में तैयार की गई है। मैं ये मानता हूँ कि ऐसे में अगले 5 साल उस अनुभव का होना ज़रूरी है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है। बिहार आसान राज्य नहीं है। बिहार में ज़रूरी है कि आप उस अनुभव के साथ आएँ ताकि आप वो डिलीवर कर पाएँ। अगले 5 साल केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से डबल इंजन का पूरा लाभ आप तब उठा पाएंगे जब आपके पास वो अनुभव होगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जोड़ी है, द वे दे वर्क लाइक हैंड्स एंड ग्लव, तो मुझे लगता है कि वो उसका लाभ अगले 5 सालों में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जितनी बातें उनकी सेहत के बारे में कही जा रही हैं, आप मिले हैं उनसे, ये सब ऐसे अफवाहें हैं सिर्फ? मैं मानता हूँ अफवाहें हैं। होता क्या ना कि जब आप कुछ करनी, किसी को नीतियों पे आप नहीं कोस पाते, उस पे आप उनको डाउन साइज नहीं कर पाते, तो आप फिर व्यक्तिगत प्रहार करने लगते हैं। अब जैसे मेरे बारे में भी जब पार्टी टूटी, ये था सबसे ज़्यादा आसान था ये कहना कि अहंकारी है, घमंडी है। आप व्यक्तिगत आप अटैक करने लगते हैं। यही चीज़ मुख्यमंत्री जी के साथ हुई। आप राजद के लोग कैसे बोलेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बेहतर नहीं था? आप अपना कार्यकाल तो देखिए दूसरे पे उंगली उठाने से पहले। तो जब उनके पास वो हथियार नहीं बचा बोलने के लिए, तो व्यक्तिगत प्रहार पर आ गए उनके स्वास्थ्य को लेकर। मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी जितने एक्टिव हैं, और ये चुनाव प्रचार में भी आपने देखा कि नेता विपक्ष अभी प्रचार में निकले नहीं थे और मुख्यमंत्री जी ने प्रचार शुरू कर दिया था, और उसका लाभ हम लोग को मिला है। आपकी जो पॉलिटिक्स है, जितना मैं इसको समझती हूँ, मैंने इंटरव्यू किया, आपने कहा कि हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ। आपको वहाँ पे टारगेट कर रहे थे कह के कि भाई ये तो बाहरी है, तो दिल्ली वाला है, और ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलने के लिए चुनाव के वक्त आ जाता है।
आपने कहा हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं यहीं से चुनाव को अभी देखूंगा क्योंकि मैं मंत्री हूँ, फिर भी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी वहां पर हो जाती है, इसके पीछे का क्या राज है? फिर वही आई थिंक ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ये बिहार में रहना कितना जरूरी है? ये तो फिर भी उन आरोपों में से है जो कि बहुत सहज हैं। सबसे बड़ा प्रहार जो मेरे ऊपर आता है वो नेपोटिज्म का आता है। हाँ, कि नेपो भाई के। हाँ कि ये अब वो तो है ही ना, वंशवाद। चिराग अब मैं जी। हूँ तो मैं क्या करूँ? I can't shy away from that fact ना। And I'm a proud son of a proud father। मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं उनका बेटा हूँ, बट मैं हूँ उनका बेटा, मैं नहीं भाग सकता। बट कांग्रेस पर तो राहुल गांधी पर तो यही हमला करते हैं ना कि वो सिर्फ विरासत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब उनकी क्या गलती है अगर वो अपने पिता मतलब राजीव जी के बेटे? देखिए दिक्कत कहाँ पे आती है ना अंजना जी, अगर आप सिर्फ विरासत को ढोकर चलेंगे, उसको संवारेंगे नहीं, उसको आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो सवाल आप पर उठेंगे। 2021 तक मैं विरासत के नाम पर था, पर 2021 में मुझे मेरी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, मुझसे मेरी पार्टी छीन ली गई, घर परिवार टूटा वो अलग, मुझे जीरो से भी नीचे कर दिया गया। मतलब लोग तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच बोलते हैं, मुझे तो स्क्रैच करने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। आई डेंट इवन नो बीइंग अ नेपो किड, आई डेंट इवन नो कि आप एक नई पार्टी बनाते कैसे हैं। सारी चीज़ें मेरे पिता के जाने के बाद मैंने दोबारा सीखी हैं, ये सब कि नई पार्टी कैसे बनाई जाती है, पार्टी में लोगों को कैसे जोड़ा जाता है। मैंने लिटरली तिनका करके वापस इस अपने घोंसले को बनाने का मैंने प्रयास किया। इन 3 सालों में मैंने वो ईमानदार मेहनत की। अगर मुझ में काबिलियत नहीं होती तो मैं इन 3 सालों में पूरी तरीके से समाप्त हो जाता। बट आज 3 साल के बाद, मेरे पिता के जाने के बाद, मुझसे मेरी पार्टी छीनने के बाद, आज एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर हूँ। मेरी पार्टी के 5 सांसद हैं, मेरे 2 मंत्री बिहार में हैं, मेरे 19 विधायक वहाँ पर हैं, झारखंड में मेरा विधायक है, 2 विधायक मेरे नागालैंड में हैं। इस मजबूती के साथ हूँ। इनक्रेडिबल।